स्टार्ट होने के बाद पहला डाटा होगा ईयर क्लोजिंग के बाद, ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्टिव हो सकता है। एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है थर्सडे को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है अगेन। और ये भी हमने देखना है कि किस तरह का बिहेवियर इसमें आ सकता है और क्या फिगर्स आएंगे। फिगर्स ज़ाहिर बात है पहले नहीं पता चल सकते, लेकिन जैसे फिगर्स उसके होते हैं पूरे साल इम्पेक्ट कर सकते हैं। और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज भी आ रहा है फ्राइडे को, एवरेज ऑर्ली अर्निंग है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ISMPM सर्विसेज हैं, और अगेन FMC मेंबर की जो है ना वो एक स्पीच है। तो पूरा वीक की जो फर्स्ट वीक है वो भी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होने वाला है और मार्केट में आप काफ़ी वोलेटिलिटी देख सकते हो, मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूव कर सकती है। तो इसको ध्यान से करिएगा। एक तो मंथ के स्टार्ट में और ख़ासतौर पे ईयर के स्टार्ट में थोड़ा सा मार्केट कंफ्यूज्ड भी होती है। ज़्यादातर ट्रेडर जो है ना वो थोड़ा टाइम लेते हैं ट्रेडिंग स्टार्ट करते हुए, और वोलेटिलिटी को आप देख के और उसके हिसाब से आप लाजमी फॉलो करिएगा इस चीज़ को। और स्टॉप लॉस और स्मॉल लॉट साइज़ को यूज़ करें, क्योंकि इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। प्रॉफिट जहाँ पे ज़्यादा बनता है तो लॉस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब हम टेक्निकली मार्केट को अगर देखें तो देखें गोल्ड ने एक अपना हाई लगाया था, जो कि ये वाला है, और इस हाई के ऊपर जो है ना वो जस्ट एक शेडो छोड़ा मार्केट ने। मंथली का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है जो कि हमने लास्ट भी डिस्कस की थी, कि जो इसने लास्ट हाई लगा रखे थे जैसे कि 1, 2 एंड 3, ये तीनों हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं अभी तक आई, क्लोजिंग अभी तक भी नहीं है, यानी कि एक प्रॉपर ब्रेकआउट जिसको कहा जाता है वो नहीं है। तो यहाँ पे फेक आउट भी काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस इस तरह की सिचुएशन में मार्केट में होते हैं, जैसे कि ये हुआ। इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने अजीब बिहेव दिखाया लास्ट, खास तौर पे दिसंबर में अगर हम बात करें तो ऊपर भी एक बड़ा शेडो छोड़ा मार्केट ने, और नीचे की बात करें तो यहाँ पे भी है। तो काफ़ी कंफ्यूज्ड मार्केट रही है पूरे दिसंबर के अंदर। तो ऐसी सिचुएशन में ट्रेड करना, उससे प्रॉफिट जनरेट करना थोड़ा सा टफ होता है। तो यहाँ पे मैं एक और भी चीज़ आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगा कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग आसान बिजनेस नहीं है। इसमें आप क्या करते हो कि आपने रोज़ाना बेसिस पे प्रॉफिट या लॉस को नहीं देखना होता, आप मंथ एंड पे या ईयर एंड पे आपको प्रॉफिट में होते हैं अगर आप, और आपका अकाउंट भी एक सेफ पोजीशन में है, तो देन आप एक अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप रोज़ ही प्रॉफिट बनाओगे या रोज़ लॉस होगा, या इस तरह की सिचुएशन मार्केट में आती है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो मंथ एंड पे या फिर आप ईयर एंड के ऊपर लाजमी देखा करें। अगर हम ईयरली बात करें तो अगर आप 40% 30% प्रॉफिट पूरे साल के अंदर बना रहे हो अपने अकाउंट में, तो वो एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रॉफिट है। साल के एंड की बात कर रहा हूँ। अगर हम एक महीने में इस तरह का प्रॉफिट बनाना चाहेंगे या बनाने की कोशिश करेंगे तो मार्केट में काफ़ी फिर अपने अकाउंट पे रिस्क लेना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये 30-40% अगर हम साल में भी बना रहे हैं और अपना अकाउंट सेव है तो एक अच्छा बिजनेस है। 40% बहुत कम बिजनेस हैं जो कि ईयरली आपको एक प्रॉफिट बना के देते हैं। समझ आ रही है? तो अच्छा, यहाँ पे बात हो रही थी कि यहाँ पे इसने कोई भी हाई अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है, तो ये एक चांस हो सकता है कि मार्केट जो है ना वो अपना एक रिट्रेस ले सकती है। मैं यहाँ पे रिट्रेस की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा कि मार्केट प्रॉपर सेलिंग में चली जाएगी। अभी फ़िलहाल इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है कि लॉन्ग टर्म हम इसको सेल में देख सकें, लेकिन ज़ाहिर है हमने बाय भी करना है तो हम किसी रिट्रेस पे करेंगे ना, लो पे करेंगे, तो रिट्रेस में मार्केट ले सकती है। कितना ले सकती है उसके लिए हम डिफरेंट टूल्स का यूज़ करते हैं, डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और जैसे कि अब एक लेवल हमें अगर देखें तो फेब लेवल भी हमें देखने को मिलता है। अब अगर इस लो को आप इस हाई से मिलाएंगे तो यहाँ पे एक कुछ लेवल्स आपको निकल के आते हैं। सबसे पहला 2019 का लेवल है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लेवल इसमें आप कंसिडर कर सकते हो वो 61% है। अगर हम लॉन्ग टर्म हाई की बात करें, यानी कि मार्केट 2200 या 2300 की तरफ जाना चाहती है, यानी कि लॉन्ग टर्म बाइंग में जाना चाहती है, तो उसको इस जोन से जो ना वो कहीं उठना चाहिए। और ये एरिया बनता है 1980 से लेकर 1940 तक, 1980 से लेकर 1940। तो 1940 एक इम्पॉर्टेंट इस टाइम का जो ना वो फिगर है। अगर मार्केट नीचे आती है तो यहाँ से आपको अच्छी बाइंग मिल सकती है, और इस टाइम तक अगर रिजेक्शन मिलती है तो यहाँ तक हम सेल में बैठ सकते हैं। सेलिंग ट्रेंड छोटा मोटा चल सकता है, जो कि 1980 से 1940 के दरमियान तक का हो सकता है। वीकली क्योंकि हम बात करें तो वीकली में इतना पॉसिबल होता है। अच्छा, तो 1940 और 1980 का जो फिगर है वो याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम वीकली अगर चार्ट को देखें तो वही वाली सिचुएशन यहाँ पे मौजूद है। क्लोजिंग इसने अभी तक नहीं दी, और क्लोजिंग में अगर आप एक चीज़ ये नोट करोगे तो वीकली में इसने ये काफ़ी अच्छा सेलिंग कैंडल बनाया था, जो ऊपर बड़ा शेडो, और इसको ही मार्केट टेस्ट कर रही है दोबारा।
तो चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा से रिट्रेस करे और अपना एक नीचे का लो लगा सकती है, यानी कि रिट्रेसमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन हमें अगर लेवल्स देखने के कहाँ कहाँ से हमने बाइंग एंड सेलिंग करनी है, तो वो हमें डेली H4 की तरफ जाना पड़ेगा। मैं आपको डेली में भी कुछ लेवल्स बताता हूँ। एक तो सबसे पहले जो इसने लास्ट क्लोजिंग की है वो कुछ यहाँ पे रेड कैंडल्स बनाई है, दोनों रेड कैंडल्स थी और बेरिश कैंडल्स थी। तो इसलिए ये वाला एरिया जो कि ये वाला सबसे पहला जोन है। और उसके बाद अगर हम लो की बात करें, और मैं यहाँ पे लाइन भी एक ड्रा कर लेता हूँ। अगर हम इस लो की बात करें तो ये बनता है 1970 से लेकर 1980। 1980 आपको याद होगा कि ये वही लेवल है जो अभी हमने मंथली में डिस्कस किया है, 1980। और मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ पूरा का पूरा जोन। तो ये हम एक जोन बनाते हैं और ये हमारे बाइंग एरियाज हैं। सबसे पहला जो बाइंग एरिया हमारे पास बनता है ना, वो ये वाला है 2040 से 2020 के दरमियान। लेकिन मैं अभी आपको एग्जैक्ट लेवल्स भी बताता हूँ। बट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट एरिया ना वो 1980 1980 अगर आती है मार्केट, तो यहाँ पे डबल बॉटम बनेगा और ये काफ़ी स्ट्रांग फिर बुलिश का एक साइन बन सकता है। और उससे नीचे अगर बात करें 1940 की, तो इसके दरमियान में कहीं से भी मार्केट दोबारा से उठ सकती है। और 1940 और 1980 हमने एक लेवल अभी देखे भी हैं कि मंथली में 50% से लेकर 61% का एरिया बनता है। तो ये एरिया आपने जेन में रखना है। अगर हम डेली का फेब लेवल लें, यानी कि जैसे अभी ये इसने दो बेरिश कैंडल बनाई भी हैं, अगर इस लो को मैं साइज से मिलाता हूँ तो यहाँ पे देखें तो जो 50% है वो 2030 है और 60% 61% 2017 है। तो सबसे पहला तो जो मार्केट का सिचुएशन हो सकता है वो इस लेवल से, यानी कि ये जो ब्लू लेवल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से मार्केट रिट्रेस कर सकती है 2030 से लेकर 2015। लेकिन अच्छी रिट्रेसमेंट या एक नया हाई लगाने के लिए मार्केट को 1980 या 1940 के दरमियान अगर हमें कहीं पे मिलती है तो वो बहुत अच्छा प्राइस होगा बाइंग करने के लिए। तो इसके दौरान रहते हुए हम कहीं पे भी सेलिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। और सेलिंग फाइंड आउट करने के लिए क्या चीज़ है, सेलिंग तब तक फाइंड कर सकते हैं जब तक इसका ये हाई बरकरार है, यानी कि 2088 का हाई बरकरार है। अगर 2088 से ऊपर क्लोजिंग हो जाती है यानी कि 2090 की, तो फिर यहाँ से ही बुलिश निकल जाएगा, फिर बाइंग यहाँ से ही कहीं फाइंड आउट करेंगे। तो ये चीज़ आपने लाजमी ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसमें क्या है, आपको याद होगा जब मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में थी तो यहाँ पे इस एक ट्रेंड लाइन को सॉरी चैनल को इसने किया था, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही थी। और यहाँ पे इसने जब इस चैनल को ब्रेक किया है, अब ऊपर अगर देखें तो इस चैनल को यहाँ से नीचे से भी काफ़ी ज़्यादा बार टेस्ट कर रही है और इस चैनल के अंदर नहीं जा रही। अगर तो चैनल के दोबारा अंदर जाती है या इस हाई को ब्रेक कर जाती है 2080 का, तो फिर जाहिर बात यहाँ से ही बाइंग होगा। लेकिन जब तक इस चैनल के बाहर है और 2090 से 88 से नीचे नीचे है, तो मार्केट सेलिंग में जा सकती है 1980 और 1940 के लिए। ठीक हो गया। अब हम H4 में मज़ीद जो है ना वो थोड़ा सा इनके लेवल्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ये भी वही वाला एरियाज़ ही हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे पास आता है ना, वो 1980 ही है। 1980 हमारे पास अगर कहीं से मार्केट हमें दे देती है लेवल, तो वो बहुत अच्छा जो है ना वो एक स्ट्रांग पोजीशन बन जाएगी और वहाँ से हम बाइंग की जो है ना वो पोजीशन ले सकते हैं। मुख्तलिफ ट्रेंड लाइंस आप ड्रा कर सकते हो। ये भी फ़िलहाल जो मार्केट की सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से। H4 की अगर हम बात करें, अगर तो यहाँ पे ये होल्ड करती है तो हो सकता है कि इसी जोन से कहीं से बाइंग हो जाए। और इसने लास्ट H4 में काफ़ी अच्छा बुलिश दिखाया भी था। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, ये पूरा चैनल ब्रेक होता है, तो यहाँ पे कुछ और चीज़ भी हमें नज़र आ रही है जो कि डेली में भी आप देख सकते हो, H4 में भी देख सकते हो। डबल टॉप की एक पोजीशन बनती हुई नज़र आती है, डबल टॉप ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पे भी, और ये दूसरा टॉप है। तो ये इस एरिया को, ये नेक लाइन को अगर ब्रेक करेगा तो फिर इजीली 1980 की तरफ या 1940 के दरमियान आएगा और यहाँ से फिर हम बाइंग की तरफ दोबारा से देख सकते हैं। तो पूरा ओवरऑल समरी अगर हम बात करें तो मार्केट बुलिश है, लेकिन रिट्रेसमेंट ले सकती है बीरिश के लिए। और हम जब तक इस लेवल का हाई इसने ब्रेक नहीं किया, हम सेलिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब मार्केट 1980 या 1940 के दरमियान आके रुकती है या वहाँ पे क्या रिएक्शन दिखाएगी मार्केट, उस जगह से हमने दोबारा से बाइंग, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें फाइंड आउट करने को मिलेगी और हम अच्छा बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए और अपना नए हाई के लिए भी बाइंग कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो हाई लगा हुआ है इस टाइम वो भी ब्रेक हो सकता है और फिर ये अगर यहाँ से उठ के ऊपर आती है मार्केट इस जगह से, तो फिर ये हाई बरकरार नहीं रहेगा और ये हाई टूट सकता है।
और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, यानी कि 1940 का ही लेवल ब्रेक हो जाए, 1930 1940 ये लो, तो देन फिर मार्केट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ सकती है, क्योंकि इसका फिर आगे कोई भी मेजर सपोर्ट एरिया नहीं है, तो वो फिर मार्केट आपकी 1850 की तरफ भी दोबारा से आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इसके ही हैं। एक और सिचुएशन भी यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो कुछ वार की सिचुएशन भी आपको पता है कि बिगड़ रही है मज़ीद, जैसे यमन भी इसमें एंटर हुआ, अमेरिका इसमें एंटर हुआ, और इनके दरमियान कुछ क्राइसिस जो है ना वो पहले से बढ़ते नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पे ये कुछ दिनों के अंदर। तो अगर यमन और अमेरिका और यमन अगर आता है साथ, ईरान के भी फिर चांसेस बढ़ेंगे, तो इस तरह की सिचुएशन बनती है, तो फिर जो है वो तो आपको पता ही है कि इस तरह की सिचुएशन में गोल्ड कभी भी सेल नहीं होता, वार सिचुएशन में सेल नहीं होता, तो वो फिर मज़ीद यहीं से बुलिश हो सकता है। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। होप्स हो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो।